बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं आपकी 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोएम, और आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल्स पोएम के क्वेश्चन आंसर। ये आपकी पोएम नंबर 7 है और विलियम व्हिटमैन के द्वारा लिखी हुई बहुत ही प्यारी सी कविता है, जिसमें कि कवि ये कहते हैं कि इंसानों ने जो अपनी अच्छाइयाँ हैं उनको कहीं ना कहीं छोड़ दिया है और वो लोग बुराई के साथ साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे अपनी अच्छाइयों को उन्होंने काफ़ी पीछे छोड़ दिया है, लेकिन जो जानवर हैं उन्होंने अपनी अच्छाइयों को पीछे नहीं छोड़ा है। वो जैसे आज से हज़ारों साल पहले थे वैसे ही अभी हैं। तो उनका मन करता है कि इंसानों को छोड़ के क्यों ना वो जानवरों के साथ जाके रहना शुरू कर दें। हमने ये सारी चीज़ें इस कविता में पढ़ी हैं। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्ट 1, जिसके हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इसी तरह से आपको कुछ पंक्तियां दी हुई होती हैं और उन पंक्तियों को पढ़ के उनके नीचे जो प्रश्न दिए होते हैं उनके आपको उत्तर ढूंढने पड़ते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट एक्सट्रैक्ट। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड, I stand and look at them long and long. What does the poet think in this line? इन पंक्तियों में कवि जो हैं वो क्या सोचते हैं? आंसर देखते हैं। In these lines the poet thinks to live with animals. इन पंक्तियों में कवि जानवरों के साथ रहने की सोचते हैं। To live with animals. When he compares the qualities of humans and animals, जब वो तुलना करते हैं, कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना, जब वो तुलना करते हैं क्वालिटीज़ को किस किस की, ह्यूमन बींग्स की और एनिमल्स की, he finds the qualities of animals better. तो उनको वो पता लगाते हैं, कहते हैं कि मुझे एनिमल्स की जो गुण हैं, क्वालिटीज़ हैं, वो ज़्यादा बढ़िया लगी इंसानों से। तो इसलिए अब वो सोचते हैं कि मुझे इंसानों को छोड़ के जानवरों के साथ जाके रहना चाहिए। What qualities of animals are given in these lines? What do you think about them? इन पंक्तियों में जानवरों के कौन से गुणों की बात करी गई है और आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? The animals are placid and self-contained. जो जानवर हैं वो बहुत ही ज़्यादा सौम्य हैं एंड सेल्फ कंटेंट है, यानी आत्मसंतुष्ट हैं। उनको किसी चीज़ की कोई भी जल्दबाजी नहीं है। वो बहुत आराम से अपने सब काम करते हैं। किसी चीज़ को साथ लेके चलने की भी उनकी आदत नहीं है, यानी कि जो है उसमें वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और शांत हैं। वी थिंक दैट आवर क्वालिटीज़ शुड बी लाइक दैट ऑफ एनिमल्स। इसीलिए कवि कहते हैं कि हमारी जो गुण हैं, वी थिंक यानी हम सोचते हैं कि हमारे जो गुण हैं वो भी जानवरों की तरह होने चाहिए, क्योंकि वो बहुत शांत होते हैं। वो किसी भी चीज़ की जल्दबाजी नहीं करते, कभी किसी से जलन नहीं करते, कोई शिकायतें नहीं करते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ जानवरों में होती हैं, लेकिन इंसानों में कभी हुआ करती थी, लेकिन अब वो छोड़ चुके हैं। आगे देखते हैं। They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Can you find the bad qualities of man as given in these lines? Bad qualities यानी बुरे गुणों के बारे में क्या आप बता सकते हो जो मनुष्य के अंदर हैं? इन पंक्तियों में से पता लगा सकते हो क्या आप? मैन ऑलवेज कंप्लेन अबाउट देयर बैड कंडीशन। मनुष्य हमेशा शिकायत करता रहता है कि उसकी स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। बैड कंडीशन यानी उसकी परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हैं। दे आर सफरिंग फ्रॉम स्लीपलेसनेस एंड ऑल्सो वीप फॉर देयर सिन। एक तो सबसे ज़्यादा वो पीड़ित हैं कि उनको नींद नहीं आती। सफरिंग्स यानी जो उनकी पीड़ाएं हैं, परेशानियां हैं, वो क्या हैं कि उनको एक तो नींद नहीं आती। स्लीपलेसनेस यानी कि नींद ना आना, और वीप का मतलब होता है रोना। वो रोते रहते हैं। सिंस यानी अपने पाप, जो भी वो बुरे काम करते हैं उनके जो पाप होते हैं उनके लिए वो हमेशा रोते रहते हैं। दे डिस्कस अबाउट ड्यूटी टू गॉड एंड मेक अदर्स फील बैड। और भगवान के प्रति जो उनके कर्तव्य हैं उसके बारे में बातचीत करते हैं और उनको बहुत बुरा भी लगता है। दे डिस्कस अबाउट ड्यूटी टू गॉड एंड मेक अदर्स फील बैड। और दूसरों को वो बुरा महसूस भी कराते हैं, यानी उनके अंदर कुछ इस तरह की बातें होती हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जिससे वो किसी को कुछ भी बोल देते हैं तो दूसरे इंसान को भी बुरा लग जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी की सारी जो बुराइयां हैं वो इंसान में है। सबसे पहली बात कि वो अपने आप से संतुष्ट ही नहीं है, वो हमेशा शिकायतें करता रहता है, वो अपने पहले पाप करता है, बुरे काम करता है, फिर उनके लिए वो रोता रहता है और भगवान से भी वो शिकायत करता रहता है
और वो खुश भी नहीं है। वो हमेशा ये कहता रहता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, और दूसरों को भी वो बुरा फील करवाता है। यानी खुद तो बुरा बनता ही है, दूसरों के प्रति भी उसका व्यवहार जो है वो अच्छा नहीं होता। और ऑपोजिट अगर हम इसका देखें तो जानवरों में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। आगे देखते हैं। What good qualities of animals described in these lines? और इन पंक्तियों में जानवरों की कौन सी अच्छी जो गुण हैं उनके बारे में बताया गया है। Animals are calm and do not complain about their condition। सबसे पहली बात कि जानवर जो हैं वो बहुत ज़्यादा शांत होते हैं और अपनी जो स्थिति होती है उसके लिए किसी को भी शिकायत नहीं करते। कंडीशन टू अदर्स, यानी अपनी परिस्थितियों की किसी को भी शिकायत नहीं करते हैं। दे लिव अ सिनलेस लाइफ एंड स्लीप साउंडली, यानी वो पाप मुक्त जीवन जीते हैं, कोई भी गलत काम नहीं करते हैं और आराम से सोते हैं। उनको नींद बहुत अच्छी आती है, साउंड स्लीप आती है। दे रिमेन साइलेंट एंड सर्व गॉड, और वो शांत रहते हैं और भगवान की सेवा भी करते हैं, भगवान को याद भी करते हैं। उनको कोई शिकायत नहीं है भगवान से, जबकि ऑपोजिट में हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि मनुष्य जो है वो तो शिकायतें करता ही रहता है। आगे देखते हैं। एक्सट्रैक्ट नंबर 3 पढ़ते हैं अब हम। Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things, not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago, not one is respectable or unhappy over the whole earth। अब इन्हीं पंक्तियों को पढ़ के क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। What is said about discrimination among humans in these lines? इन पंक्तियों में मनुष्यों के बीच में किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि किस तरह का भेदभाव किया जाता है, उनको किस तरह से बताया गया है इन पंक्तियों के द्वारा। ह्यूमंस वांट टू डोमिनेट ओवर अदर। सबसे पहली बात, मनुष्य जो है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को डोमिनेट करना चाहता है, यानी उसके ऊपर राज करना चाहता है। खुद हमेशा एक ऊपर की स्थिति में रहना चाहता है, श्रेष्ठ रहना चाहता है और दूसरे को नीचा समझता है, दबाना चाहता है। They want to be respectable and superior to others। वो चाहते हैं कि सब लोग उनकी इज्जत करें, वो हमेशा ऊपर की स्थिति में रहें, यानी एक रिस्पेक्ट उनको हमेशा मिलती रहे, सब उनका आदर करें, और साथ ही साथ वो एक सुपीरियर टू अदर्स, यानी हमेशा दूसरे व्यक्तियों से श्रेष्ठ अपने आप को साबित करना चाहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम सबसे ऊपर हैं, बाकी सब हमसे नीचे हैं। दे डोंट लाइक टू मिक्स विद द कॉमन पीपल, और साधारण लोगों के साथ तो बिल्कुल भी घुलना मिलना नहीं चाहते, क्योंकि उनमें इतनी ईगो प्रॉब्लम है कि वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। आगे देखते हैं। हाउ आर द एनिमल्स लिविंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स? हज़ारों सालों से जानवर किस तरह से रह रहे हैं। द एनिमल्स आर लिविंग सेटिस्फाइड। जो जानवर हैं वो बहुत ही संतुष्ट हैं, संतुष्टि से रह रहे हैं। डू नॉट कलेक्ट थिंग्स, कभी भी वो चीज़ों को इकट्ठा नहीं करते हैं। एंड ऑलवेज हैव द फीलिंग ऑफ इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, और हमेशा उनके बीच में एक इक्वालिटी की भावना होती है। इक्वल का मतलब होता है सबको अपने बराबर समझना, किसी का भी निरादर वो लोग नहीं करते हैं। एक भाईचारे की उनके अंदर भावना होती है, मिल के चलते हैं सब लोग। एंड फ्रेटर्निटी, दे आर ऑलवेज हैप्पी इन ऑल कंडीशंस फॉर ईयर्स, और हमेशा से वो कई सालों से, हज़ारों सालों से, जब से हम जानवरों को देख रहे हैं, वो अपनी स्थिति से बहुत ज़्यादा खुश हैं। दे आर ऑलवेज हैप्पी इन ऑल कंडीशंस फॉर ईयर्स, और काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं कि वो इन परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा खुश हैं। यानी कि ना तो उनके अंदर कोई चीज़ ज़्यादा प्राप्त करने की इच्छा है और ना ही वो किसी को परेशान करते हैं, ना ही कोई शिकायत करते हैं। सबसे पहली बात कि दे डोंट ऑलवेज हैव द फीलिंग ऑफ इक्वालिटी, बराबर की भावना उनके अंदर, बराबरी समझते हैं। सभी जानवर आपस में एक दूसरे को अपने बराबर ही समझते हैं। आपने कभी किसी जानवर को देखा है कि अपने साथ कोई चीज़ लेके वो कैरी करके चल रहा हो कि ये मेरे बाद में काम आएगी? लेकिन इंसान ऐसा करते हैं और बराबर समझते हैं। इंसान अपने आप को सुपीरियर समझता है, दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करता है। जानवर सब बराबर होते हैं, वो कभी भी इस तरह की फीलिंग ना तो उनके अंदर आती है, ना वो इस तरह से बिहेव करते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर्स इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स। 20 से 30 शब्दों में आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, नोटिस द यूज ऑफ द वर्ड टर्न इन द फर्स्ट लाइन। आपको पहली पंक्ति में जो टर्न शब्द है, टर्न का मतलब होता है मुड़ना, घूमना, उससे क्या मतलब है, कवि क्या कहना चाहते हैं। आई थिंक
could turn and live with animals। ये जो लाइन है कवि क्यों कहते हैं कि मुझे मुड़ जाना चाहिए और जानवरों के पास चले जाना चाहिए। What is the poet turning from? किस चीज़ से टर्न कर रहा है कवि, यानी कहाँ से वो अपनी स्थिति को बदल रहा है, मुड़ रहा है। Literally the poet is turning from human beings to animal। इस कविता में मनुष्य जो है, जो हमारा पोएट है, वो मनुष्यों के पास से चेंज होकर यानी बदलना चाहता है कि मैं मनुष्यों के बीच में ना रह के जानवरों के बीच में रहना ज़्यादा सेफ महसूस करता हूँ, ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है। तो वो ये कह रहा है कि मैं आदमियों को, इंसानों को छोड़ के जानवरों के साथ रहने चला जाऊँ। ये टर्न करना चाहते हैं, ये टर्निंग पॉइंट लाना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ में बदलाव करना चाहते हैं। बिकॉज उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि दे हैव लॉस्ट देयर ह्यूमैनिटी, क्योंकि मनुष्य जो है वो अपनी मानवता को खो चुका है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गया है, इसलिए वो मनुष्य को छोड़ के जानवरों के साथ रहना चाहते हैं। ही इज़ टर्निंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड वेयर पीपल लैक प्लेसिडिटी एंड रेस्ट्रेंट। और वो इस जगह को छोड़ना चाहते हैं, यानी मनुष्यों को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी सौम्यता को खो चुका है और अब उसके अंदर किसी भी तरह की भाईचारे की कोई भी भावना नहीं रही है। वो लोग आपस में ही एक दूसरे के सब लोग दुश्मन हो रखे हैं। मेंशन 3 थिंग्स दैट ह्यूमंस डू एंड एनिमल्स डोंट। आप 3 चीज़ें बताइए जो कि मनुष्य करता है और जानवर जो नहीं करते। फर्स्ट, ह्यूमन स्वेट एंड वाइन। सबसे पहले स्वेट एंड वाइन का मतलब है, एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है हमेशा शिकायतें करते रहना। मनुष्य हमेशा शिकायतें ही करता रहता है। अबाउट देयर कंडीशन, अपनी परिस्थितियों के बारे में हमेशा शिकायत करता रहता है, उससे कभी भी वो खुश नहीं होता, कोई ना कोई उसको प्रॉब्लम ही रहती है। सेकेंड, दे लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। दूसरी चीज़ कि वो रात रात भर जगते हैं, क्योंकि दिन में ऐसे ऐसे काम करते हैं, पाप कर देते हैं ऐसे कि उनको फिर उन चीज़ों का रिग्रेशन होता है, उसके कारण उनको रात को नींद नहीं आती, क्योंकि उन्हें अंदर तो पता होता है कि उन्होंने क्या गलत किया है, तो वो बेचैन रहते हैं, उनको नींद नहीं आती है। इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, और रोते हैं अपने उन पापों के लिए जो उन्होंने कर दिए हैं। थर्ड, दे मेक द पोएट सिक बिकॉज Third, they make the poet sick discussing their duty to God. Animals don't do this। और तीसरी चीज़ ये है कि वो भगवान से भी शिकायतें करते रहते हैं, भगवान से भी वो खुश नहीं हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि वो असंतुष्ट हैं कि हमारे पास ये चीज़ें नहीं हैं, हमारे पास वो चीज़ें नहीं हैं। तो भगवान के प्रति भी जो उनका एक समर्पण होना चाहिए, थैंकफुलनेस होनी चाहिए, उनको इस तरह से भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान ने उनको इतना अच्छा जीवन दिया, पर वो ऐसा नहीं करते। हमेशा जो मनुष्य है वो भगवान से शिकायतें करता रहता है और रोता रहता है, परेशान रहता है कि मैं नाखुश हूँ, आपने मुझे ऐसा नहीं किया, मुझे ये चीज़ें नहीं दी, मुझे वो चीज़ें नहीं दी। तो शिकायतों का पूरा एक पिटारा है मनुष्य, जबकि जानवर ऐसा नहीं करते हैं। थर्ड, दे मेक द पोएट सिक। इसके कारण जो हमारा कवि है वो कहता है कि मुझे ये लोग बीमार कर देते हैं, इस तरह की बातें मेरे साथ डिस्कस करके, डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, एनिमल्स डोंट डू दिस। और जानवर ऐसा नहीं करते, यानी मनुष्य हमेशा शिकायत करता रहता है लेकिन जानवर कभी शिकायत नहीं करता। वो भगवान को धन्यवाद देता रहता है अपने जीवन के लिए, और मनुष्य हमेशा शिकायतें करता रहता है, इतना कुछ होने के बावजूद भी वो संतुष्ट नहीं है। Do humans kneel to other humans who lived thousands of years ago? Discuss this in groups। क्या आदमी जो है वो दूसरे आदमी के सामने झुकता है? आप इसके पक्ष में और विपक्ष में दोनों में बताइए कि क्या आदमी दूसरे व्यक्ति के सामने झुकता है जो हज़ारों सालों से रहते आ रहे हैं। ग्रुप ए कहता है कि हाँ बिल्कुल सही है। ह्यूमंस नील टू अदर ह्यूमंस हु लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो इन गुडली फॉर्म और हु फुलफिल देयर एक्सपेक्टेशंस। यानी जो ग्रुप ए है वो कहता है कि हाँ बिल्कुल सही है, ह्यूमंस नील टू अदर ह्यूमंस। ये मनुष्य, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के सामने झुकता है। हु लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो कि बहुत हज़ारों साल पहले से रह रहे हैं। इन गॉडली फॉर्म हु फुलफिल्ड देयर एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि वो उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर लिया। एक्सपेक्टेशंस मतलब होता है उम्मीदें। उनको लगता है कि जो उम्मीदें थी उनकी वो सारी की सारी पूरी हो चुकी हैं, इसलिए वो भगवान के सामने भी झुकता है, भगवान को भी धन्यवाद देता है और दूसरे मनुष्य को भी धन्यवाद देता है। लेकिन ग्रुप बी जो है वो क्या कहता है? नो, दे डू नॉट नील टू अदर ह्यूमंस। वो कहता है कि मनुष्य दूसरे मनुष्य के सामने तब तक नहीं झुकता अनलेस दे हैव सम सेल्फिश एंड्स, जब
तक कि उनका कोई खुद का स्वार्थ जो है वो सिद्ध ना हो रहा हो। सिर्फ अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, यानी अपने सेल्फिशनेस के लिए, यानी अपने स्वार्थ के लिए, वो भी ऐसे स्वार्थ जिनका कोई अंत नहीं है, उन्हीं की पूर्ति के लिए वो किसी के सामने झुकता है, अदरवाइज़ वो नहीं झुकता। किसी के सामने भी नहीं झुकता, ना तो भगवान के सामने झुकता है, ना दूसरे मनुष्य के सामने झुकता है। सिर्फ तब झुकता है जब उसको कोई स्वार्थ होता है उसकी चापलूसी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What are the tokens that the poet says he may have dropped long ago and which the animals have kept for him? कि ऐसी कौन सी अच्छी चीज़ें हैं, टोकन्स जो हैं वो मनुष्य ने छोड़ दिए बहुत साल पहले, that the poet says, जो कवि कहते हैं कि he may have dropped, जो संभावना है कि मनुष्य ने ही ये सारी की सारी अच्छाइयाँ जो हैं वो टोकन्स जो हैं वो छोड़ दिए हैं बहुत साल पहले, in which the animals have kept for him, जो कि इंसानों के छोड़े हुई अच्छाइयाँ जो चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, वो जानवरों ने अपना रखी हैं और अभी भी वो संभाल के रखे हुए हैं उनके लिए, कि अगर चाहे तो इंसानों को वापस उनसे सीख सकता है। लव, प्लेसिडिटी, डिस्पोजिशन, हैप्पीनेस, एक्सेप्टेंस, satisfaction, etc. are the tokens that the poet says that he dropped long ago and which the animals had kept for him. Animals are far from vices. यानी कि कभी ये कहते हैं कि वो कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं जो कभी इंसान के अंदर हुआ करती थी लेकिन अब इंसानों को छोड़ चुका है, जैसे कि प्यार करना, लव जो था, स्नेह था, उसको छोड़ चुका है, प्लेसिडिटी छोड़ चुका है, यानी सौम्यता को अपनी को छोड़ सकता है चुका है, डिस्पोजिशन को छोड़ चुका है, यानी अगर कोई चीज़ उसके अंदर ऐसी अच्छी होती थी उसको वो छोड़ चुका है, यानी अपनापन की जो भावना है, मिलनसार होना, वो भी छोड़ चुका है। हैप्पीनेस, खुशियाँ छोड़ चुका है। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का मतलब होता है किसी को अपने एक्सेप्ट करना, यानी अपना मानना, अपनेपन की जो भावना है वो भी छोड़ चुका है। सेटिस्फैक्शन, संतुष्ट होना भी वो छोड़ चुका है। आज का इंसान बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, हमेशा असंतुष्ट रहता है। तो ये अच्छी चीज़ें थी जो वो छोड़ चुका है। आर द टोकन्स दैट द पोएट सेज, ये सारे के सारे अच्छे गुण हैं जो कवि कहते हैं कि ही ड्रॉप्ड लॉन्ग अगो, उसने बहुत साल पहले, हज़ारों साल पहले वो इनको छोड़ चुका है। विच द एनिमल्स हैड केप्ट फॉर हिम, जो कि अभी भी जानवरों ने उसके लिए संभाल के रखे हुए हैं। केप्ट फॉर हिम यानी उसके लिए रखे हैं। एनिमल्स आर फार फ्रॉम वाइसेस, क्योंकि जो जानवर हैं वो वाइसेस से बहुत ज़्यादा दूर हैं। वाइसेस का मतलब होता है अवगुण, और अब इस तरह के अवगुणों से जो जानवर हैं वो बिल्कुल दूर हैं, कोई उनका लेना देना नहीं है, सिर्फ अच्छी चीज़ें ही उनके पास हैं जो उन्होंने संभाल के रखी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ आर एनिमल्स डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, मनुष्य जो है उनसे जानवर किस तरह से भिन्न हैं, अलग हैं। एनिमल्स आर प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन, मनुष्य जो है वो बहुत ही ज़्यादा सौम्य है और सेल्फ कंटेड है, यानी आत्मसंतुष्ट है, उसको किसी चीज़ की कोई भी जल्दबाजी नहीं है, वो संतुष्ट है। दे डू नॉट वाइन अबाउट देयर कंडीशंस, वो अपनी परिस्थितियों के लिए कभी भी शिकायत नहीं करते। दे आर नॉट मटेरियलिस्टिक वेयरस मैन आर नॉट सो, और जबकि वो मटेरियलिस्टिक नहीं, यानी भौतिक चीज़ों के पीछे नहीं भागते, लेकिन इंसान ऐसा नहीं है। इंसान भौतिक चीज़ों के पीछे भागता है, हमेशा शिकायतें करता रहता है, कभी भी संतुष्ट नहीं होता और अपनी अच्छाइयों को कहीं ना कहीं छोड़ चुका है। आगे देखते हैं। वाई डज द पोएट थिंक टू लिव विथ एनिमल्स, कवि जो है वो जानवरों के साथ क्यों रहना चाहता है, ऐसा क्यों सोचता है वो। ह्यूमन्स आर कॉम्प्लिकेटेड, मनुष्य बहुत ही ज़्यादा जटिल हैं। एंड फॉल्स, और झूठे भी हैं। कॉम्प्लिकेटेड और जटिल हैं, फॉल्स भी हैं यानी झूठे भी हैं और जटिल भी हैं, उलझे हुए हैं। मतलब पोएट फील्स गुड विथ एनिमल्स, पोएट को जानवरों के साथ बहुत अच्छा लगता है। दे आर सिनलेस, क्योंकि वो पाप रहित हैं, वो कोई भी पाप नहीं करते, कोई भी गलत काम नहीं करते। साउंड स्लीपर्स, उनको बहुत अच्छी नींद भी आती है जानवरों को। अनकम्प्लेनिंग, कभी भी कोई शिकायतें नहीं करते हैं। एंड प्लेसिड, और बहुत ही सौम्य हैं, यानी बहुत सरल शांत जीवन जीना चाहते हैं, ना कोई शिकायत करते हैं। नींद भी बहुत अच्छी आती है, कोई चीज़ हमेशा अपने साथ कैरी करने की कोशिश भी नहीं करते और पाप भी नहीं करते, यानी किसी का बुरा भी नहीं करते। तो उनको जब कोई किसी का बुरा ही नहीं करेगा, कोई गलत काम ही नहीं करेगा, तो उसको अच्छी नींद आना स्वाभाविक है, क्योंकि उसको कोई चीज़ का रिग्रेशन नहीं होगा, यानी पश्चाताप नहीं होगा। तो इसीलिए सो ही थिंक्स टू लिव विथ देम, इसलिए पोएट जो है वो जानवरों के साथ में रहने की सोचता है। Humans weep for their sins. Write with the help of your reading this
पोएम। यानी मनुष्य जो है अपने पापों के लिए हमेशा रोता रहता है। वीप फॉर देयर सिंस, वीप यानी रोना, सिंस यानी पाप, अपने पापों के कारण हमेशा रोता रहता है। इस राइट विद द हेल्प ऑफ योर रीडिंग दिस पोएम, इसके बारे में आप कविता की मदद से समझाइए। ह्यूमन बींग्स हैव लॉट्स ऑफ वीकनेस, मनुष्यों में बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं। वीकनेस यानी कमज़ोरियाँ, लॉट्स ऑफ यानी अनगिनत, बहुत सारी। इन ऑर्डर टू सर्वाइव दे कमिट लॉट्स ऑफ सिन, यानी जिंदा रहने के लिए, इन ऑर्डर टू सर्वाइव का मतलब होता है जीवित रहने के लिए, दे कमिट लॉट्स ऑफ सिंस, वो बहुत सारे पाप करते हैं। एंड नेवर टेल अदर्स अबाउट देम, और उनके बारे में दूसरों को कभी भी नहीं बताते। जो भी वो गलतियाँ करते हैं, गलत काम करते हैं, तो वो कभी दूसरों को नहीं बताते। देन दे वीप इन देयर लोनलीनेस, पर उसके बाद में, देन यानी फिर वो रोते हैं, वीप यानी रोते हैं, इन देयर लोनलीनेस अबाउट देम, जब वो एकांत में होते हैं तब वो इन सब चीज़ों के लिए रोते हैं, इन चीज़ों के बारे में रोते हैं कि हमने ये गलती करी। बताते किसी को भी नहीं, अपना मन किसी के साथ भी बता के हल्का नहीं करते। यानी उनको पता होता है कि उन्होंने क्या काम जो किया है वो गलत है, और वो जानबूझ के उसको करते भी हैं, लेकिन बाद में पछताते हैं और उसके लिए रोते भी हैं और किसी को कहते भी नहीं हैं। What weaknesses of human poet discusses in this poem, इस कविता में कौन कौन सी कमज़ोरियां हैं मनुष्य की जो पोएट हमें बताते हैं, कवि हमें बताते हैं। मैन हैज़ अ नंबर ऑफ वीकनेस इंक्लूडिंग सिंस, मनुष्य के अंदर बहुत सारी कमज़ोरियां हैं जो कि उसके पापों को भी इंक्लूड करती हैं। स्लीपलेसनेस, सबसे पहली बात तो उसको नींद नहीं आती, अनिद्रा की बीमारी हो जाती है, उसको नींद नहीं आती। डिससेटिस्फैक्शन यानी वो असंतुष्ट हो जाता है। मटेरियलिस्टिक, भौतिक चीज़ों के पीछे भागता रहता है। फ्लैटरी यानी चापलूसी करता रहता है। एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ बीइंग कॉमन एंड कंप्लेंट्स अबाउट व्हाट दे डू नॉट हैव, और हमेशा शिकायत करता रहता है, भेदभाव करता रहता है। ये कहता रहता है कि मुझे तो ये चीज़ नहीं मिली, दूसरे को ये मिल गई, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है। यानी कभी भी वो खुश नहीं रहता, जो है उससे खुश नहीं रहता, और जो चीज़ें दूसरों के पास देखता है उसके लिए रोता रहता है कि उसके पास ये क्यों है और मेरे पास ये क्यों नहीं है। यानी कभी भी खुश नहीं होता। What lesson about unity the animals teach us, यानी जानवर जो हैं वो हमें एकता का कौन सा पाठ पढ़ाते हैं। The animals teaches us about their relations without any discriminations, सबसे पहली बात जो जानवर हैं वो हमें रिश्तेदारी यानी रिलेशंस यानी क्या एक दूसरे का साथ उनका संबंध है उसके बारे में बताते हैं। वो किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी बिना भेदभाव के सबके साथ एक साथ कैसे रहना है, सरल रहना है, सबके साथ मिल के कैसे रहना है, ये सिखाते हैं। आपने देखा होगा अलग अलग तरह के जानवरों को एक साथ रहते हुए, कोई किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करता कि दूसरे की चीज़ को छीन रहा है, खा रहा है, उसको बटोर के रख रहा है या गुस्सा कर रहा है। आपने देखा होगा हर जो जानवर है वो संतुष्ट है, आराम से वो अपना जो भी उसको मिलता है उसको खाता है और कोई भेदभाव नहीं करते आपस में। दे कम विथ द व्यू ऑफ फ्रेटर्निटी, दे शो देयर लव विदाउट एनी शो, दे कम विथ व्यू ऑफ फ्रेटर्निटी, यानी उनमें हमेशा एक भाईचारे की भावना होती है, वो हमेशा मिलनसार तरीके से सबको एक साथ रख के चलते हैं, बराबरी का हिस्सा समझते हैं सबको, किसी को भी अपने से भिन्न नहीं समझते हैं। दे शो देयर लव विदाउट एनी शो, यानी बिना किसी भी तरह का उनके अंदर ढोंग नहीं होता, वो अपना प्यार जो है जैसा होता है वैसा ही दिखाते हैं, कोई बनावटीपन वो नहीं दिखाते, उनमें जैसे होते हैं वैसा ही बाहर दिखता है। यानी उनका प्यार जो है वो हमेशा सच्चा होता है, जैसे होते हैं वैसे ही दिखते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the theme of this poem Animals, इस कविता की विषय वस्तु क्या है, यानी किस बारे में ये कहाँ जो पोएम है वो लिखी गई है। पोएट वॉन्ट्स टू टेल ह्यूमन बींग्स दैट दे मस्ट रिमूव द डिस्क्रिमिनेशन, कवि ऐसा बताना चाहते हैं मनुष्यों को कि सबसे पहली बात तो उनको भेदभाव ख़त्म करना चाहिए, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा जाति पाति इस तरह के जितने भी अलग है डिस्क्रिमिनेशन जो है भेदभाव अलग अलग जो उन्होंने कैटेगराइज कर रखे हैं उनको ख़त्म कर देना चाहिए, सब बराबर होने चाहिए, अमीर गरीब कुछ नहीं होना चाहिए। वीकनेसेस बाय लर्निंग फ्रॉम एनिमल्स, और ये सारी की सारी कमज़ोरियाँ वो कैसे दूर कर सकते हैं, जानवरों से इसके बारे में सीख के। दे रिमेन काम प्लेसिड सेल्फ कंटेन्ड सिनलेस एंड इनडिस्क्रिमिनेट,
और वो कैसा बन सकते हैं वो उसमें बताया है। दे रिमेन, क्योंकि जो जानवर होते हैं वो कैसे होते हैं, वो शांत होते हैं, सौम्य होते हैं, सेल्फ कंटेन्ड होते हैं, यानी आत्मनियंत्रण होता है, आत्मसंतुष्ट होते हैं, वो सिनलेस और कोई भी तरह का पाप वो नहीं करते हैं, एंड इनडिस्क्रिमिनेट, और कभी भी कोई भी चीज़ का भेदभाव नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर इंसान अपने अंदर ले आए तो बहुत अच्छा होगा। आगे देखते हैं, What message do we get from the poem Animals? इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या संदेश मिलता है? The message from this poem is to remove human weaknesses. इस कविता से हमें ये संदेश मिलता है कि मनुष्य को अपनी कमज़ोरियों को हटा देना चाहिए, दैट दे हैव, जो उनके अंदर आ चुकी हैं, दे लीव वाइसेस एंड अडॉप्ट वर्च्यूज़ फ्रॉम एनिमल्स, उनको अपने अवगुण जो हैं उनको छोड़ देना चाहिए और सद्गुणों को अपना लेना चाहिए, जैसा कि जानवरों के अंदर है। जानवरों से सीख के उनको अपने अंदर से बुराइयों को हटा के अच्छाइयों को अपना लेना चाहिए। What is the wonder of the poet as described in the poem Animals? यानी इस कविता में कौन से ऐसे आश्चर्य हैं जिनके बारे में कवि बताते हैं। पोएट वंडर्स एट द गुड क्वालिटीज़ ऑफ एनिमल्स। सबसे पहली बात, उनको आश्चर्य होता है कि जानवरों के अंदर इतनी अच्छे गुण हैं, गुड क्वालिटीज़ हैं, एंड नो वन हैव टॉट देम। और दूसरी चीज़ कि ये चीज़ें उनको किसी ने भी सिखाई नहीं है जानवरों को कि भाई तुम्हें ऐसा रहना है। वो जब पैदा होते हैं उसी टाइम से उनके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ जो हैं वो अच्छे अवगुण बिल्कुल हैं ही नहीं और गुणों से वो भरे पड़े हैं। दे हैव लव, उनके अंदर प्यार की भावना है, फ्रेटर्निटी, सिनलेस लाइफ एंड इनडिस्क्रिमिनेशन अमंग देम, उनमें वो दूसरों से प्यार करते हैं, किसी के साथ भी कोई भी तरह का भेदभाव नहीं करते, भाईचारे की भावना है, हमेशा मिलनसार रहते हैं, एक साथ रह के सब चलना चाहते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई पाप नहीं करते हैं, कोई भी इनडिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं होता उनके बीच में। तो ये सब चीज़ें हमें जानवरों से सीखनी चाहिए। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आंसर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये जो कविता है, ये जो हमें संदेश देती है वो हमें अपने जीवन में भी उतारना चाहिए कि हमें अपनी अच्छाइयों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, बुराइयों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा इंसान जो है उसको अच्छी नींद आती है, वो संतुष्ट रहता है, तो वो उसका जीवन जो है वो हमेशा अच्छा रहता है। और भेदभाव तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो आदमी जो है वो अपने अंदर ये सब चीज़ें वापस से ला सकता है। कोई नई चीज़ नहीं है, हज़ारों साल पहले इंसानों में ही ये सब चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे उसने प्रोग्रेस करी वो अपनी अच्छाइयों को कहीं छोड़ता चला गया और बुराइयों को अपनाने लग गया। तो इस तरह से इंसानों को वापस से अपने उसी पहले वाले अच्छाइयों वाले गुणों को अपना लेना चाहिए और बुराइयों को छोड़ देना चाहिए। पाप नहीं करने चाहिए, गलत काम करने ही नहीं चाहिए, ताकि वो आराम से सो सके, उसको अच्छी नींद आ सके और वो खुश रह सके। और शिकायतें कभी नहीं करनी चाहिए। जो आपको जीवन मिला है वो बहुत अच्छा है, उसको अच्छे से जीना चाहिए। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ में आ गए होंगे। आप लोग पढ़िएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।